हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप एवरीवन इज डूइंग रियली वेल। तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है फाइंड कॉमन कैरेक्टर्स, लीड कोड 1002। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है वर्ड्स नाम की, और हमें रिटर्न करना है एरे ऑफ ऑल कैरेक्टर्स दैट शो अप इन ऑल स्ट्रिंग्स। मतलब कि वो कैरेक्टर्स जो सारे स्ट्रिंग में मिल जाए हमें, है ना। ध्यान रखना, क्योंकि इसमें देखो जो हमें वर्ड सारे दे रखी है उसमें स्ट्रिंग्स दे रखी है, राइट। और हमें उन कैरेक्टर्स को रिटर्न करना है, वो भी उनके एरे को, राइट। और जो जो कैरेक्टर्स सारे स्ट्रिंग्स के अंदर मौजूद हो, है ना, इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन किया था तो उस वक्त इसका ध्यान नहीं रखा था, तो इस वजह से मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम हो गया इसके चक्कर में। ओके, नाउ यू मे रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। ओके, तो कोई ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली हमें क्या करना है, तो हमें ये बताना है कि वो कैरेक्टर्स जो कि सारे स्ट्रिंग के अंदर मौजूद हो। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल इनका फर्स्ट वाला ले लेते हैं। तो जैसे इनने बेला दे रखा है, फिर लेबल दे रखा है, और रोलर दे रखा है, राइट। तो अब जैसे हम ये देख सकते हैं कि बेला के अंदर कितने करेक्टर्स हैं, 5 करेक्टर्स हैं, है ना। और ये सारे करेक्टर जो हैं ये प्रेजेंट होने चाहिए किस में, जो हमारी अगली नेक्स्ट ऑफ द स्ट्रिंग है ना, जो बाकी स्ट्रिंग्स बचे हुए हैं उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लेबल में चेक करेंगे कि क्या यार ये सारे कैरेक्टर्स मौजूद भी हैं। तो हम देखेंगे बी, क्या बी मौजूद है लेबल में, तो हाँ यार मौजूद है। क्या ई मौजूद है, तो हाँ ई भी मौजूद है। क्या एल मौजूद है, तो हाँ। क्या दूसरा एल भी मौजूद है, हाँ है। क्या ए मौजूद है, तो हाँ। तो हम देखिएगा कि हमें पूरा सारे एलिमेंट्स तो मिल गए, है ना। मतलब जितने बेला में है उतने ही लेबल के अंदर भी है। सिमिलरली हम रोलर को भी चेक करेंगे। अब दिखेगा क्या एल है, तो हाँ है। क्या दूसरा एल भी है, तो हाँ वो भी है। क्या ए है, तो ए नहीं है, ठीक है। क्या बी है, तो बी भी नहीं है। क्या ई है, तो हाँ ई है हमारे पास। क्या आर है, तो आर तो है ही नहीं किसी में, है ना। तो हम ये देखेंगे कि हमें जो एंड तक अपन गए हैं ना, इसमें क्या हुआ कि हम चेक करते हुए कहाँ तक गए, जो हमारे लास्ट ऑफ द स्ट्रिंग है ना। हम प्रीवियस कैरेक्टर्स को भी कंसिडर करते गए कि हाँ यार स्टार्टिंग से ही हम इस वाले से स्ट्रिंग से चलना स्टार्ट किए थे कि बेला के क्या सारे कैरेक्टर्स लेवल के अंदर मौजूद हैं, या फिर जो भी कैरेक्टर्स मौजूद हैं। और फिर हम ये चेक कर रहे थे क्या वो कैरेक्टर्स क्या नेक्स्ट वाले स्ट्रिंग्स में भी मौजूद हैं, है ना। तो बेसिकली हम स्टार्टिंग से हर एक, जब भी हम नेक्स्ट में जा रहे हैं, हम सारे कैरेक्टर्स को चेक करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे एंड तक में क्या बचा, ई एल एल, है ना। यही बचा, और यही हमारा आंसर भी होगा आउटपुट में, है ना, जो कि सब में मौजूद है, ई एल एल, है ना। ये तीनों स्ट्रिंग्स में मौजूद है, ठीक है। तो हम ये वाले अप्रोच से भी जा सकते हैं कि हम सब में चेक करते हुए जाएं। लेकिन अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, हमने क्या रियलाइज़ किया कि कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है ना। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है, बेसिकली उनकी फ्रीक्वेंसी घट रही है। कि हाँ यार, या तो बी मौजूद था लेकिन आगे वाले में नहीं था, है ना, तो 1 से 0 हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। लेकिन अब जैसे कि हम यहाँ पे चेक कर रहे थे इस वाले केस में, कि जैसे हमारा लेबल और यह बेला वाला केस था, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कैरेक्टर्स चेक कर रहे थे कि क्या हमारा एल मौजूद है, तो वो कहेगा हाँ एल मौजूद है ना। क्या दूसरा एल मौजूद है, वो भी है ना। लेकिन सवाल ये कि हम बस कैरेक्टर चेक कर रहे थे कि वो प्रेजेंट है या नहीं, है ना। हम बस ये देख रहे थे, हमें ये नहीं पता कि वो दूसरा एल, हमें डुप्लीकेट्स को भी हैंडल करना है। अगर हम नॉर्मल आइट्रेट करेंगे, वो क्या करेगा, वो दोनों एल के लिए कह देगा कि हाँ यार एक एल मौजूद है ना। वो तो बस कैरेक्टर चेक करेगा कि एल मौजूद है भी या नहीं। तो वो बस सिंपली देख लेगा कि हाँ यार एल तो है हमारे पास, ठीक है। तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर मान के चलो ये एल नहीं भी होता ना, तो वो केस चल जाता, है ना। वो कह देता कि हाँ दोनों एल है हमारे पास, एल तो मौजूद है। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चली कि हमें सिर्फ कैरेक्टर को नहीं, हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर का भी ध्यान रखना है, बेसिकली काउंट ऑफ द कैरेक्टर, है ना। क्योंकि हमें पता था बिगिनिंग में 2 एल है ना। अब लेवल में भी हमने चेक किया तो यहाँ भी हमें 2 एल मिल गए। लेकिन अगर सिंगल एल होता ना, तो हमें सिर्फ 1 वाले एल को, एक एल को ही कंसिडर करके आगे जाना होता, राइट। तो हमें क्या करना है, सो रादर देन मेंटेनिंग ओनली कैरेक्टर्स, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू मेंटेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर, राइट। तो हमें बस कैरेक्टर्स नहीं, हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर्स का भी ध्यान रखना है, क्लियर। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हमारा यहाँ पे बेला था, तो हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि बी की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1। ई कितनी बार है, 1 है। एल कितनी बार है, 2 है। ए कितनी बार है, तो 1 टाइम है ना। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, हमने क्या देखा कि आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, है ना, बाकी स्ट्रिंग से कंपेयर करेंगे, तो ये मिनिमम मिनिमम होते हो जाएगा, मतलब डिक्रीज़ होगा यहाँ पे चीज़ें, राइट। और हमें इनको मिनिमाइज़ करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे वाले चीज़ों पे जाएंगे,
और हमें मिनिमम वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ। कैसे, हम चलो देखते हैं। अब लेबल का भी हम ऐसे ही बना लेंगे, देखेंगे क्या क्या एल कितने बार है, यहाँ पे 2 बार है, ए कितने बार है, 1 टाइम है ना, बी कितने बार है, 1 टाइम है ना, ई कितने बार है, 1 टाइम है। तो हमें ये दिखेगा कि यहाँ पे तो सारे इक्वल कैरेक्टर्स मौजूद है ना, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स कैरेक्टर मौजूद है। लेकिन मान के चलो कि यहाँ पे अगर बी 2 होता है ना, तो हम क्या करते, हम इन दोनों में से मिनिमम वाला कंसिडर करते, वही तो हम आगे लेके जाएंगे ना, मैक्सिमम तो लेके जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें इक्वल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ही कंसिडर करना है, हमें कॉमन कैरेक्टर्स फाइंड करना है सब में। तो जो मिनिमाइज होगा हमें मिनिमाइज करके चलना पड़ेगा कि जो मिनिमम वैल्यू होगा हम वो कंसिडर करेंगे, राइट। अगर सिंगल वैल्यू है तो यहाँ पे 2 के जगह हम 1 वाला को ही कंसिडर करेंगे, 1 वाले को ही यहाँ पे कंसिडर कर रहे होंगे। तो खैर यहाँ पे तो वैसे 1 था, तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए शो कर दिया, ओके। तो ऐसा सा कुछ हो रहा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। जैसे हम सबका फ्रीक्वेंसी निकालिए कि हाँ चलो बेला का इतना इतना फ्रीक्वेंसी आ गया, लेबल का इतना इतना आ गया, है ना। उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके इनका कंबाइन रिजल्ट लेके आएंगे। तो कंबाइन रिजल्ट भी हमारा वैसे सेम ही आने वाला है ना। अगर इनको कंबाइन करें तो हमें दिखेगा कि बी भी 1 है, ठीक है, ई भी हमारा 1 टाइम है, एल भी हमारा 2 टाइम है, ए भी हमारा 1 टाइम है। तो ये इक्वल थे इसलिए इसमें कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने, ये इन दोनों का कंबाइन है ना, ध्यान रखना, ये इन दोनों का कंबाइन रिजल्ट है। तो अब हमें देखना है रोलर का, कि रोलर का क्या सीन है। तो यहाँ पे आर 2 बार है ना, ओ यहाँ पे कितने बार है, ए 1 टाइम्स है, एल कितने बार है, 2 टाइम है ना, ई कितने बार है, 1 टाइम है। अब हम कंपेयर करेंगे जो इनका कंबाइन रिजल्ट है और जो हमारा नेक्स्ट ऑफ द स्ट्रिंग है, राइट। इन दोनों को हम चेक करेंगे। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, अब जैसे जो हमारा फाइनल स्ट्रिंग बनेगा इन दोनों को कंबाइन करके, मतलब फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे तो B1 है, यहाँ पे तो इस वाले केस में तो B0 है ना, रोलर वाले केस में। तो हम क्या देख रहे थे, मैंने पहले बोला था हम मिनिमाइज वाला देख रहे हैं ना, मिनिमम वाला चीज़ें देख रहे हैं। तो सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा B0, है ना, क्योंकि B वहाँ पे मौजूद नहीं है। और हमें क्या चाहिए था, हमें सब में चाहिए था वो कैरेक्टर हर एक स्ट्रिंग में मौजूद होनी चाहिए। सिमिलरली हम ई देख रहे हैं, यहाँ पे 1 है, इस वाले केस में E1 है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं ई हमारा 1 हो गया, राइट। नेक्स्ट एल हमारा 2 है, तो यहाँ भी L2 है, तो ठीक है यार, तुम भी आ जाओ, है ना। अगला केस क्या है, यहाँ पे ए हमारा 1 है, लेकिन यहाँ पे ए का कोई नामो निशान नहीं है, तो स्टिल ए हमारा 0 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट आकर के आया, हम सबको कंबाइन करके जो लेकर के आए, ठीक है। और हम क्या करेंगे ना, जो ये हमारा आउटपुट वाला रिजल्ट आया इसके अंदर हम आइट्रेट करेंगे और हम उनको आंसर में ऐड करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी नॉन ज़ीरो हो, है ना। और उसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को भी हमें ध्यान रखना है, राइट, क्योंकि यहाँ पे ई कितने बार था, 1 टाइम्स था, एल कितने बार है, 2 टाइम है, और यही हमारा आउटपुट है अगर आपको लेफ्ट में दिख रहा हो, है ना, एग्जाम्पल नंबर 1। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे हम चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं, है ना, किस तरीके से हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो हम पहले क्या कहते हैं, हम सिर्फ कैरेक्टर्स को देख रहे थे, राइट। लेकिन हमने बाद में रियलाइज़ किया कि सिर्फ कैरेक्टर्स को देखने से काम नहीं चलेगा, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनने क्या रखा है कि हमें डुप्लीकेट्स को भी इंक्लूड करना है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कैरेक्टर देखते हैं तो एल, वो 2 एल किसी में होता, किसी में सिंगल एल होता, है ना। तो वो तो ये चेक कर लेता कि एल इसमें भी है, तो वो तो मान लेता, उसको फ़र्क थोड़ी पड़ता था कि 2 था या 1 था, वो तो कहता हाँ एल मौजूद है, लेके चलो इसको आगे। और वो वहीं पे हमें रॉन्ग आंसर दे दिया होता वो। तो और वहीं पे मैंने मिस्टेक भी करी थी एक्चुअली स्टार्टिंग अप्रोच में, ओके। तो हमें यहाँ पे वही वही चीज़ देखना पड़ेगा। एक सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो शायद मेरी आईपैड के अंदर भी रिकॉर्डिंग ऑन थी, तो वो मेरी वॉइस वहाँ से भी कैप्चर कर रहा था, ओके, ऑलराइट। तो हम देखते हैं। तो आई होप यहाँ पे ये वाला अप्रोच हमारा क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हमारी काम कर रही हैं एक्चुअली में। परफेक्ट। तो हमने बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखा था कि, और हम सब में चेक करते गए कि क्या उतने ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मौजूद है या नहीं। अब हम बढ़ते हैं इसको सिंपली कोड करने के लिए। तो कोड से ये और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ओके। सो लेट मी एक्सपैंड दिस, राइट। तो हमें क्या क्या चाहिए, तो एक तो हमें चाहिए इंटीजर एरे। अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं ना, तो हम सीधा 26 साइज़ का एरे हम बना सकते हैं। तो फाइनल फ्रीक्वेंसी, राइट, सो न्यू इंट 26 साइज़ का, परफेक्ट। उसके बाद फ़िलहाल के लिए क्या करो, इसमें फिलअप कर दो जो सभी जगह जितने भी हमारे 26 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं सबको मैक्स वैल्यू से हम इनिशलाइज कर लेते हैं, राइट।
इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। परफेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ट्रैवर्स करेंगे अपने वर्ड्स वाले स्ट्रिंग में या लिस्ट में, सॉरी। तो स्ट्रिंग वर्ड इन वर्ड्स, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हमारा फाइनल फ्रीक्वेंसी था, एक हमारा करेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब उस पर्टिकुलर वर्ड की फ्रीक्वेंसी को हमें ध्यान में रखना है। सो करेंट फ्रीक्वेंसी, ये भी 26 साइज की होगी, है ना, क्योंकि इसके बाहर तो जाएगा नहीं। तो अब हम करेंगे आइट्रेट उस पर्टिकुलर वर्ड के अंदर जो हमारा उस, जैसे हमारा बेला है ना, हम बेला के अंदर आइट्रेट कर रहे हैं। तो पहले तो आइट्रेट करने के लिए उसको कैरेक्टर एरे में चेंज करना पड़ेगा। सो टू कैर एरे, ताकि हम इनमें आइट्रेट कर पाएँ। और हम क्या करेंगे, सिंपली हम चेक करेंगे कि जो भी हमारी करेंट फ्रीक्वेंसी है उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए उसको अपेंड कर दो, है ना। तो इससे हमारा वो लिस्ट बन जाएगा कि B1 है, E1 टाइम्स है ना, L2 टाइम्स है। तो ये बेला के लिए हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारी करेंट वर्ड की फ्रीक्वेंसी है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने फाइनल फ्रीक्वेंसी को अपडेट करते हुए चलेंगे। वो हम कंबाइन कर रहे थे, राइट। फाइनल फ्रीक्वेंसी कैसे आ रहा था कि जो वर्ड्स आएंगे उसको हम कंबाइन करते हुए चलेंगे, राइट। सो i<26 एंड i++। तो हम वो जितने भी वर्ड्स की लिस्ट होगी हम सब में आइट्रेट करेंगे, और हम फाइनल फ्रीक्वेंसी में क्या अपडेट करेंगे, जो मिनिमाइज वाली वैल्यू आएगी, है ना। कि हाँ यार, जैसे मान के चलो मैंने बेला और लेबल को कंपेयर किया है ना, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी जिस दोनों में से हमें वो कंसिडर करना है, ताकि हम उसी को लेके कंबाइंड वैल्यू को लेके आगे वाले स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर पाएँ। तो ये वो वाली लाइन है। तो फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑफ आई और करेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, है ना, दोनों में से जो मिनिमम हो मुझे वो तुम दे देना। क्लियर? आई होप यहाँ तक ये वाली लाइन में कोई इशू नहीं रही होगी किसी को भी। ओके, अब हम बनाते हैं अपना आंसर, rest of the string answer which is a new array list, क्योंकि हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में ही रिटर्न करना है, राइट। ठीक है, उसके बाद अगेन आइट्रेट करो। अब हम आइट्रेट किस में करेंगे, ध्यान रखो, जो मैंने लास्ट में किसको आइट्रेट किया था, जो हमारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट थे, है ना, जो हमारे बचे हुए एलिमेंट थे नॉन ज़ीरो, वही तो लास्ट में बचेगा ना कंबाइन होते होते। तो बस हमें उनका ही फ्रीक्वेंसी निकालना है, उतने ही नंबर ऑफ़ टाइम्स हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाते हैं जिसके अंदर हम फाइनल फ्रीक्वेंसी, जो क्योंकि लास्ट में एंड में किस में सेव होगा, वो फाइनल फ्रीक्वेंसी वाले एरे में ही सेव हो जाएगा। तो फाइनल फ्रीक्वेंसी में कब तक हम करेंगे, जब तक कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर ग्रेटर देन ज़ीरो हो, है ना, क्योंकि वरना फिर वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर में अपने ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग में फॉर्मेट में हमें चाहिए वैल्यू ऑफ, और हमें क्या चाहिए था, पहले तो कैरेक्टर में कन्वर्ट करो, राइट। फिर आई प्लस जो हमारा 8th कैरेक्टर होगा, है ना। अब ये वाली लाइन क्या है ये मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन आ सकती है जहाँ तक मुझे लगता है। तो फाइनल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप लूप के लिए माइनस माइनस करते जाना, है ना, जैसे जैसे हम इंक्लूड करते जाएंगे। और सिंपली वी नीड टू रिटर्न आंसर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ वो लाइन क्या है। तो आई होप सही है। ओके, परफेक्ट। चलो, तो हमारा कोड सही से काम कर रहा है। तो अब देखते हैं ये वाली लाइन मैंने लिखी क्या एक्चुअली में, है ना। तो पहले ये देखो, जो हमारा आयत वाला था, आयत क्या है हमारा, वो जो कैरेक्टर्स होंगे वहाँ पे मौजूद, है ना, कौन कौन से कैरेक्टर जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे, राइट। ये हमारी एंड वाली लिस्ट बन के आएगी, कंबाइन होके जो एंड में आएगा, है ना। ये बेला, लेबल और रोलर सबको कन्वर्ट करते करते जो हमारी एंड में लिस्ट बन जाएगी, तो वो उसको वो चेक करेगा, राइट। उस वाले एरे को वो चेक करेगा कि कौन कौन सी एलिमेंट जिसमें ग्रेटर देन ज़ीरो बच गया है। उसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, ये i+a क्या है, ये हमें आस्काई के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए है कि a की वैल्यू कितनी होती है, 97 होती है, राइट। तो वहाँ से स्टार्ट होती है चीज़ें, और हमें पता है कि सारे केस लोअर केस कैरेक्टर्स ही मौजूद हैं। तो हम a से सिंपली मतलब उसको ऐड करेंगे, है ना। तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू पहले जनरेट करेगा, जैसे कि मान के चलो थर्ड पोजीशन पे था, तो थर्ड प्लस a क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी,
मतलब थर्ड पोजीशन 0 1 2 है ना, तो 97 98 99, तो 99 हो जाएगी इसकी वैल्यू है ना। और 99 को फिर ये कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा, कैरेक्टर क्या बन जाएगा सी, और उसे ही हम ऐड करेंगे स्ट्रिंग बना करके किस में, आंसर वाले एरे में। और क्यों, क्योंकि देखो हमारा इस रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो जो हमारा रिटर्न होगा ना, आउटपुट देख लो, तो वो जो पर्टिकुलर वर्ड होगी ना, मतलब सॉरी कैरेक्टर होगी ना, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होगी, तो वही हमें रिटर्न करना है। तो आई होप अब इस लाइन की मतलब क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों को, राइट। और हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी सी चीज़ नहीं थी है ना। प्रॉब्लम इजी है लेकिन बस थोड़ा सा ट्रिकी था, और कहाँ पे ट्रिकी था वो मैंने बता दिया है ना। अगर आप ये लाइन नहीं पढ़ोगे कि हमें इंक्लूड करना है डुप्लीकेट्स को, तो शायद गड़बड़ हो सकती है चीज़ें, है ना यहाँ पे। तो बस इसमें इसी चीज़ का ध्यान रखना था। तो आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर होगा सभी को। तो अगर इसमें स्टिल कोई डाउट बच गई तो मेरा कमेंट सेक्शन खुला है ना, आपको जो डाउट हो वहाँ पे पूछ सकते हो, राइट। तो बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।